स्पोर्ट्स इज 90% मेंटल एंड 10% फिजिकल। ये मैं नहीं, ये बहुत सारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स कहते हैं। हाँ, ये अलग अलग गेम के हिसाब से वैरी होता है। कोई स्पोर्ट्स में जैसे कि बास्केटबॉल में जैसे कि इट्स मोर देन 95%, रग्बी में इट्स मोर देन 95% विच इज मेंटल, whereas some other sports we can say it is around 70% mental, but most importantly it is more about the mental side of the game। अभी हम हर बार यही सोचते हैं कि यार एक विनर, एक स्पेशल प्लेयर, सचिन पाजी हो गए, विराट कोहली हो गए, रोनाल्डो हो गए, कोबी ब्रायंट हो गए, माइकल जॉर्डन हो गए, माइकल फेल्प्स हो गए, वन ऑफ द लीजेंडरी स्विमिंग प्लेयर। तो ये सबके दिमाग में यार ऐसी कौन सी अलग चीज है, इनमें ऐसे कौन सी चीज है जो अलग बनाती है उन लोग को। ऑब्वियसली इन्होंने फिजिकली बहुत मेहनत की है, सालों साल वही चीज में मेहनत करते हैं, पर सालों साल मेहनत करना इतना आसान नहीं है। कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली वही चीज के ऊपर फोकस करते हुए मेहनत करते रहना, इट्स द टफेस्ट पार्ट। एंड व्हाट इज दैट थिंग विच एक्चुअली टेक्स देम अहेड। और ये लीजेंडरी प्लेयर्स हमेशा प्रूव कर चुके हैं कि देयर इज a lot of mental side in the game, and they have proven again and again it's more about the mental side of the game, mentally tough, and he is actually taking he's in the perfect zone, right? So ये perfect mindset, perfect zone में रहना itself is a big thing, and that is what at the age of 36 Virat is proving that this is something which is very very important, and he is doing it for many years now. We can see it on the ground. Not only Virat, there are other players like Sunil Chhetri. He is coming back, and he is completely mentally and physically ready, and he knows that yes, it's time to come back and try one, give it one more chance. So भाई, ये जो legendary players है, इनमें क्या स्पेशल होता है, इनको कौन सी ऐसी चीज है जो अलग बनाती है? So basically the answer lies in two words: sports psychology। Basically sports psychology कुछ खास नहीं है, it's nothing but a simple science of mental preparation। मेंटल प्रिपरेशन का साइंस है, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। सिंपल सी चीज है कि हम मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बोलते हैं। तो एथलीट्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जाइटी मैनेजमेंट, सेटबैक्स, लॉसेस, प्रॉब्लम्स, इंजरीज, बहुत सारी चीजें होती रहती है। एक एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ ना अप एंड डाउन चलती रहती है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कम्स एंड गो बिहाइंड द सीन्स, और ये जो बिहाइंड द सीन्स है, इसी के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दैट इज वेयर the special players, the legendary players take it up to the next level. Now, there are certain aspects. If I have to note down, there are 5-6 most important aspects of sports psychology. Topmost is mental toughness. Yes, mental toughness, जिसकी वजह से आप motivated feel रहते हो, आप continuously एक अलग zone में रहते हो। I spoke in my last video, visualization. Visualization is extremely important. It takes you to the next level. ये डिफरेंस है एक नॉर्मल प्लेयर और एक स्पेशल प्लेयर के बीच में, विजुअलाइजेशन। एंड विजुअलाइजेशन एक्चुअली हेल्प्स एंड गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। सी, हमारा फोकस, इफ वी आर इन द राइट जोन, इफ वी आर प्रेजेंट इन द मोमेंट, हमारा फोकस और कॉन्फिडेंस एकदम सही लेवल पे रहता है, एकदम सही जोन में रहता है, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एंड दिस इज व्हाट वी वर्क इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ऑब्वियसली हमारी जो बेसिक गोल सेटिंग्स, प्लानिंग और रूटीन्स जो रहते हैं, ये इसको बहुत ज्यादा मायने दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हिसाब से। और हम पीक परफॉर्मेंस अगर चाहते हैं, तो कोई भी एथलीट, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ये चाहता है कि मैं पूरी तरह रेडी हूँ। मैं खाली एक या दो चीजों में नहीं। अगर मुझे एक परफेक्ट स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो मुझे अगर 10 चीजें चाहिए, तो 10 चीजों के लिए मुझे रेडी रहना है। 10 चीजें के लिए मुझे परफेक्टली प्रिपेयर्ड रहना है। हर चीज के ऊपर मैंने काम किया है, तो ही मैं उस चीज के लिए रेडी रहता हूँ। सो दीज आर some of the most important aspects of sports psychology. And obviously sports psychology helps a lot in anxiety and stress management। कि एक एथलीट है, प्रेशर है, सिचुएशंस है, क्रिटिकल मोमेंट्स रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई रहता है, और ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो एंग्जाइटी मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, I'm a huge fan of this word, and thanks to the Mamba mentality of Kobe Bryant, the legendary basketball player. May his soul rest in peace. Resilience. Resilience is the most important thing in sports, what I believe personally. I'm being a sports person, being into sports. So
रेजिलियंस बिल्डिंग हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं. वी कैन से अ साइकिल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, नथिंग बट रेजिलियंस बिल्डिंग, वेर इन वी एक्चुअली कम बैक फ्रॉम द सेटबैक्स एंड डेवलप आवर सेल्फ अगेन. हम अपने आप को रीडेवलप करते हैं रेजिलियंस की वजह से. मेंटली पूरा प्रिपरेशन करना जरूरी होता है, मेंटल प्रिपरेशन. परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, हम बार बार अपने आप का, अपना खुद का परफॉर्मेंस देखते रहे और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेते जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट में बोलूं, किसी को खाली रणजी खेलना रहता है, किसी को इंडिया खेलना रहता है, पर किसी को ऐसा भी रहता है कि भाई मुझे इंडिया सालों साल खेलना है. तो भाई अगर ऐसा खेलना है तो बार बार अपना एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी होना पड़ेगा. एंड दिस इज अ बिग होमवर्क. ये इसके ऊपर मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा होमवर्क रहता है. एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द कंप्लीट पार्ट इज ऑब्वियसली इन्वॉल्व विद द स्ट्रेस मैनेजमेंट पार्ट, जिसमें हम लोग एंग्जाइटी, स्ट्रेस और जो प्रेशर सिचुएशन है उसको हैंडल करते हैं. सो दीज आर दी सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. अभी मेंटल टफनेस और मोटिवेशन बोले तो क्या एग्जैक्टली. सो जैसा कि गाइज द फर्स्ट एंड टॉपमोस्ट पार्ट इज मेंटल टफनेस. मेंटल टफनेस की वजह से हम मोटिवेटेड रहते हैं, हम अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे, अलग लेवल पे लेके जाते हैं. और जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस पे फोकस करना, हमारा बेस्ट देना, हमारा हमेशा गिविंग आवर बेस्ट. सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, हम मुझे अगर जीत के लिए सामने वाले ने एक 20 ओवर में 100 का टारगेट दिया है, तो मुझे 120 बॉल में 100 रन निकालना है बेसिकली. तो मैं उसको ट्राई कर सकता हूँ कि मैं प्रोसेस फोकस करके प्रॉपर खेल के आई कैन ट्राई फॉर 80 बॉल्स में 100 रन्स, और आई कैन वेट फॉर द 120 बॉल्स. सो इफ आई हैव टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टू एंश्योर दैट वी कैनॉट गेट लेजी और कॉम्प्लेसेंट इन सच सिचुएशंस. हम रिलैक्स नहीं हो सकते हम किसी भी मोमेंट में. क्यों? क्योंकि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, हमेशा हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट देते जाना है. सो हमारे गोल्स क्लियर रखना है, हमें टाइमलाइंस क्लियरली मेंशन करना रखना है कि भाई हम कौन से हिसाब से उसको कब तक क्या क्या करेंगे. और वी हैव टू वेरी वेरी मेटिकुलस डेली. उस एक दिन में 8 घंटा हम अगर प्रैक्टिस कर रहे थे, उस घंटे 8 घंटे में हम पहले 2 घंटे में, आखिरी 4 घंटे में और बीच के 2 घंटे में, वट एवर वी आर डूइंग, उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या करोगे, कौन सी एस्पेक्ट से काम करेंगे, इसका डिटेल में प्लानिंग होना बहुत जरूरी है. वो आप नोट डाउन कीजिए, उसके हिसाब से आप वो डेली बेसिस पे उसको टिक करिए कि भाई हाँ, आई नीड टू गो दिस वे. तो डेली ये, वीकली ये, मंथली इतना, और फिर 6 मंथली इतना और 1 ईयरली इतना, ताकि मेरा इंप्रूवमेंट होते जाए और मेरा गेम पूरा 360 डिग्री रेडी होए. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको याद है तो पीवी सिंधु ने ना ओलंपिक्स में जब मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, उस वक्त उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर काम कराया था. एंड दैट इज व्हाट शी स्पोक अबाउट इट. सो छोटी छोटी अचीवेबल टारगेट्स के ऊपर अगर आप फोकस करते जाओगे ना, सो दिस एक्चुअली हेल्प्स फॉर द बिगर अचीवमेंट्स. एंड नोवाक जोकोविच, सबको पता है, वन ऑफ द लीजेंडरी प्लेयर्स एंड द गोट वी कैन से. उनको ना एक बहुत अच्छी आदत है कि वो अपने अपने गोल्स लिखते हैं, अपने डेली अफर्मेशंस लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, लिख के रखते हैं कि मुझे आज ये करना है, ऐसा ऐसा करना है. इट्स नॉट लाइक कि वो कोई स्पेशल चीजें करते हैं, वो बहुत बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत सीरियसनेस से करते हैं. और यही चीजें हमें स्पेशल, हमें लीजेंडरी प्लेयर, गोट प्लेयर बनाते हैं. तो नोवाक जोकोविच स्पेशली ऐसे छोटी चीजों के ऊपर काम करते हैं. एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन इट कम्स टू दी अचीवमेंट, है ना, हम अगर देखते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल बेस्ट देना है. फिर जो छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स रहते हैं उसके ऊपर फोकस करके, उसके ऊपर ध्यान देके उसके लिए उस लेवल पे जाना है. देन देयर आर स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स which help us for goal setting daily, weekly, just the way we spoke. And then the main goal, ultimate success, that being the best in the game and achieving the bigger goals. So this is very much involved into the mental toughness and motivational part. If I have to talk about the next part, obviously we spoke a lot about it in my special video, visualization. और visualization की वजह से confidence में बहुत ज्यादा help होता है. और वो सचिन पाजी हो, माइकल जॉर्डन हो, वो बास्केटबॉल के लीजेंडरी प्लेयर, ये सब ने बार बार यही चीजें बोला है कि मैंने बहुत ज्यादा विजुअलाइज किया है, मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर कहा है. नीडलेस टू मेंशन माइकल फेल्प्स ने विजुअलाइजेशन को बहुत सीरियसली, बहुत इंटेंसली और बहुत मेटिकुलसली उन्होंने फॉलो किया है, और उसको अपने गेम को बहुत परफेक्टली नेक्स्ट लेवल पे लेके गए. सो दीज आर द सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस होता है गेम में, वो एक अलग लेवल पे जाता है, एक स्पेशल लेवल पे जाता है. दिस एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट विजुअलाइजेशन का, एक कंप्लीट ना एक चक्र रहता है, एक साइकिल रहता है, एक प्रोसेस रहता है. एंड द प्रोसेस इज लाइक कि आप विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करते रहते हो, उसकी वजह से आपका मेंटली रिहर्सल होते रहता है, राइट. सो व्हेन वी प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, हमारा मेंटल रिहर्सल होता है. जब हमारा मेंटल रिहर्सल होता है तो हमारा परफॉर्मेंस जो है
वो सही होता है और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट माय परफॉर्मेंस वाज, हम उसको परफॉर्मेंस सिमुलेशन बोल सकते हैं। एंड देन दिस एक्चुअली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि यार यहाँ तक सही था, ये गलत हुआ, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। अगेन विजुअलाइजेशन एंड प्रैक्टिसिंग दो स्किल्स फिजिकली ऑल्सो। तो फिर से उस चीज के ऊपर काम करो, दैट हेल्प्स बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस एंड एक्चुअली दैट हेल्प्स द कंप्लीट्स द प्रोसेस अगेन। सो ये जो चीजें हैं कंटिन्यूअसली विजुअलाइजेशन और कंसंट्रेशन के ऊपर हम काम करते हैं, तो दिस हेल्प्स अ लॉट। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस एंड कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सी इट्स वेरी इजी, बहुत इजीली यूज हुए सब वर्ड्स है। आपके कोच दिन भर आपको बोलते होंगे फोकस करो, बॉल पे फोकस करो, नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करो, ऐसे लेके चलो, दिस इज द वे यू शुड डू इट। पर कहीं ना कहीं मिस करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, बाद में गालियां भी खाते हैं कोचेस के। बट सी दैट इज दी वेरी वेरी क्रुशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमें फोकस रहना है, कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। पर भाई करे कैसे, प्रोसेस क्या रहती है इसकी? सी सब लोग बोलते हैं कि भाई फोकस ऑन द नेक्स्ट बॉल, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, आगे का मत सोचो, जीत के बारे में मत सोचो, डोंट गो टू अहेड, जस्ट बी प्रेजेंट इन द। हमारा एक वीडियो है बिगेस्ट मेंटल मिस्टेक्स, हमने उसमें क्लियरली बात किया है कि हाउ एथलीट्स डू द मिस्टेक ऑफ फोकसिंग ऑन विनिंग एंड नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस। बट प्रोसेस फॉलो करना है तो फोकस रहना है, फोकस रहना है तो अपने आप को कंटिन्यूसली सेल्फ टॉक देके याद दिलाते रहना है कि यार मुझे फोकस रहना है, मुझे मुझे नेक्स्ट बॉल में। सो बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट मेडिटेशन की वजह से बहुत ज्यादा हेल्प होता है। इफ यू डू रेगुलर मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, दैट हेल्प्स अ लॉट फॉर फोकस बिल्डिंग, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्प होता है। एंड टू ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स ऑफ फोकस इज आई कंपेयर दिस टू पीपल। वन इज एम एस धोनी, जो फोकस के महारथी थे, जिन्होंने कामनेस, एक शांत दिमाग के साथ अपने आप को डिसीजन मेकिंग में और अपने गेम में मास्टर बना लिया, अपना गेम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। और दूसरी तरफ है सेरेना विलियम्स जैसे प्लेयर्स, जो फुल इंटेंसिटी, फुल पैशन एंड जिससे वो पूरा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होकर खेलते हैं, पूरा फोकस्ड होकर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। इफ यू हैव सीन बैटिंग ऑफ राहुल द्रविड़, वो भी ऐसे ही पूरे जोन में चले जाते थे। वी यूज्ड टू सी दैट कि राहुल इज इन अ डिफरेंट जोन। Same way Virat Kohli, he is extremely passionate and focused on the each and every step of the game, completely involved. So ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर आपको पता है कि आप पास्ट में कुछ गलतियां कर चुके हो और फ्यूचर में उसके वजह से डाउट्स आ सकते हैं, तो ये जो चीजें है ना, इसके ऊपर हमें बेसिक में बैठ के सोच के समझ के प्लानिंग करके वी नीड टू टॉक टू आवरसेल्फ एंड टेल आवरसेल्व्स कि भाई मुझे फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, ताकि मैं उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में, उस नेक्स्ट स्टेप पे गेम के मैं फोकस्ड रहूं और मैं प्रेजेंट रहूं। एंड व्हेन वी आर प्रेजेंट इन द नेक्स्ट मोमेंट ऑफ द गेम, that helps to us to be the to the next level, that is focused and concentration. One of the next aspect of sports psychology is obviously the goal setting and routines. We spoke about this goal setting, बहुत important aspect है। उसमें ना एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रहता है, हर हर चीज में ना एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रहता है। आप डायरेक्टली जाके बड़े प्लेयर्स नहीं बन सकते हो। सो यू नीड टू फोकस ऑन दी बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। एक एक स्ट्रक्चर्ड प्री मैच रूटीन रहता है, मैच के पहले मेंटली और फिजिकली अपने आप को कैसे रेडी करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, जैसे कुछ प्रैक्टिस ड्रिल्स मस्ट है, स्ट्रेचिंग मस्ट है, मेंटली अपने आप को रेडी करना मस्ट है, मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन करना मस्ट है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, प्रिपरेशन, वार्म अप्स, सी गेम आपको भी पता है, जब हमारा माइंड और हमारा फिजिकल स्किल्स, हमारा बॉडी, ये दोनों जब एक साथ सिंक में परफेक्टली काम करता है तो हम परफेक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पर जिस दिन कभी माइंड ऑफ हो या हमारी बॉडी ऑफ हो, अगर दोनों में एक चीज भी थोड़ी 19-20 है, तो हमारा परफॉर्मेंस 19-20 नहीं 18-20 हो जाता है, या बहुत कम ज्यादा हो जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा माइंड और हमारा बॉडी पूरी सिंक में हो। तो सिंक में हो यानी प्रिपेयर करना है। माइंड को प्रिपेयर कैसे करते हैं कि भाई हम विजुअलाइजेशन करते हैं, मेंटल प्रिपरेशन करते हैं, प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं कि मुझे आज क्या क्या करना है, और वो चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। और सेम वे फिजिकली हम तो वार्म अप्स करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, हम रनिंग करते हैं, मैच के पहले ड्रिल्स करते हैं। So there are a lot of things which helps us to go to that level also. So this is what helps us for the pressure handling. एंड प्रेशर हैंडलिंग तभी होगा जब हम वेल प्रिपेयर्ड हो, और वेल प्रिपेयर्ड हम तभी होंगे जब हम गोल सेटिंग प्रॉपरली करें और डेली रूटीन में हम जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें, एस्पेक्ट्स है गेम के, वो बहुत अच्छे से फोकस करें। इसका बेस्ट एग्जांपल है रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स। वो खेल रहे हो, वो नहीं खेल रहे हो, वो छुट्टियों पे हो, कहीं पे भी हो, he never misses his diet, he focuses, he never misses his routines of fitness, he never misses, and his intensity is not like 19-20,
वो उतनी सीरियसली, उतनी शिद्दत से, उतनी इंटेंसिटी से वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपना डाइट फॉलो करते हैं, अपने आप को पूरी तरह फिजिकली मेंटली रेडी रखते हैं, एज इफ आई एम प्लेइंग द गेम नेक्स्ट मोमेंट। तो ये लेवल का जब हम प्रिपरेशन करते हैं, अपने आप को कंडीशनिंग करके रखते हैं, रूटीन मेंटेन करते हैं, दिस इज वेयर यू बिकम अ बिग प्लेयर, दिस इज वेयर इट एक्चुअली हेल्प्स अस टू go to the next level. And so all these legendary players have their routines fixed, their practice drills, their mental preparation, their warm-ups, their fitness routines, their diet managements, and their peak performances basis on all these things is actually everything is connected to each other. हम एक चीज भी थोड़ा मिस करते हैं, 19-20 हो जाता है, that actually disturbs the entire process, guys. So sports psychology is very much focused on all these things, और हमें ये सारी चीजें कनेक्टेड रहता है, समझना रहता है। सो इट्स नॉट लाइक कि अभी बेसिकली क्या होता है, हम बचपन से ग्राउंड पे जाते हैं, हम कोचिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कोचेस टेल अस कि ऐसा करो वैसा करो, बट देयर डजंट मोस्टली यहाँ स्पेशली इन इंडिया ऐसा नहीं होता है कि भाई कोच आए, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आए, जहाँ आपके साथ बैठे, आपको प्रॉपर प्लानिंग कराए, आपको एक नोटबुक लेके पूरा लिखा के दे। और कुछ कोचेस इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं व्हेन इट कम्स टू फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ ये होता है, बट the guys who actually work on these things meticulously, the guys who work on this visualization, mental toughness, goal setting, proper routine, ये जो चीजें हैं इसके ऊपर जब जितना बारकाई से, जितने डिटेल में हम काम करते जाएंगे ना, उतना हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होते जाता है, उतना हम नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी होते हैं, एंड दिस इज वेरी 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 क्रूशियल। And the last but not least, very important aspect of the game is anxiety और stress management. Anxiety या stress management एक ऐसी चीज है जिसे हम बोलने के लिए तो बहुत इजी होते हैं, बहुत लोग आते हैं, ज्ञान देते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स आपने देख लिए होंगे इसके ऊपर। See, all the legendary players, the special players, the big players, or the good players also, they work or they have a special kind of mental attitude and aptitude towards it. So it's not about जस्ट गोइंग देयर एंड प्लेइंग रैंडमली। प्रेशर से विनर्स टूटते नहीं है, बल्कि उसको अपना फ्यूल बना के लेते हैं। सो जो भी स्पेशल प्लेयर है वो टफ सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में रेडी होके अपना बेस्ट देके वो मेंटली अपने आप को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करते थे। सचिन पाजी यूज्ड टू हियर अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स बिफोर द गेम, he had a playlist जिसके ऊपर से वो फोकस रहते थे। मिताली राज, दी इंडियन कैप्टन, एक्स इंडियन क्रिकेट कैप्टन, शी यूज्ड टू रीड बुक्स इन बिटवीन द गेम, ताकि वो अपने आप को फोकस करे, रिलैक्स करे, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, मीन्स जो प्रेशर है उससे अवॉइड करे। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स रहती है, हर एक की अपनी अपनी टेक्निक्स रहती है। आपको भी अपनी टेक्निक ढूंढना है, आपको भी अपना अंडरस्टैंडिंग करना है, बट some basics remains very very important. Those are the breathing techniques. आपको आपके कोच ने, आपके सारे लोगों ने बोला है कि there are techniques: breathe, long breathing, deep breathing, breathe in, breathe out। हम प्रॉपरली डीप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें, जैसे कि एबी डिविलियर्स का आपने एक वीडियो देखा होगा, इफ नॉट आई विल जस्ट एक्सप्लेन, कि ही वाज सेइंग कि आफ्टर एवरी बॉल यू प्ले एज अ बैट्समैन, आप ना जस्ट ensure that you are 3 times you are taking deep breaths, nothing else, don't do anything, just take 3 deep breaths। so these are the very very simple things जिसकी वजह से आपका माइंड ऑटोमेटिक प्रेजेंट मोमेंट में आता है, फोकस्ड होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, एंड वी रेडी फॉर द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्टेप। so these are some of the best part of the things। even Michael Phelps used to uh, uh, play a lot of music, and he used to do a lot of visualization, and he used to record his own goals, and he used to hear those goals again and again, he used to talk to himself via the musics, via the recorded versions of his own talks, and that used to be like self talks to him, जिसमें वो आंखें बंद करके मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन करते थे इनडायरेक्टली, और वो अपने आप को वो जो स्ट्रेस है, वो जो मेंटल प्रिपरेशन है, उसके लिए रेडी करते थे। आपकी जब माइंड पूरा रिलैक्स हो तो आप बहुत अच्छे से काम करते हो। माइंड माइंड कंप्लीटली रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, तभी हम हमारा बेस्ट दे सकते हो। और माइंड को रिलैक्स हम कितना भी हो, प्रेशर सिचुएशन, स्ट्रेस सिचुएशन में 100% रिलैक्स रखना बहुत मुश्किल है। हमारा ब्रीदिंग अगर कंट्रोल में है तो हमारा माइंड रिलैक्स है, और ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है तो आंखें बंद करके हमें ब्रीदिंग करना है, फोकस करना है, ऐसी छोटी छोटी चीजें करना है। सो देयर आर प्रोसेसेस, एंड वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी डीप प्रोसेस इनटू नेक्स्ट वीडियोस, कमिंग वीडियोस में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे एक एक स्टेप के ऊपर, बट देयर आर सम ऑफ दी basics which we need to follow as a preparation for our game, that is the mental preparation, the mental training part of it। so Virat Kohli हो गए, नीरज चोपड़ा हो गया, माइकल फेल्प्स हो गए। so Neeraj used to do a lot of deep breathing, Michael Phelps, as I told, used to do a lot of distractions जो
है ना, म्यूजिक सुनते थे। विराट ऑल्सो अलग से मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और म्यूजिक सुनते हैं। सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टेक्निक एंड सो बेसिकली विराट्स मेंटल स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट अपने आप को ना पूरा रेडी रखना है। तो रेडी कैसे रखेंगे? मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड यानी हैविंग पैशन फॉर द गेम कंप्लीटली। हर हर सीजन, हर सेशन के लिए खुद को फिटनेस के लिए 100% फिट रखना है। परफॉर्मेंस के लिए मेंटली रेडी रहना है, एक्साइटेड रहना है। इवन यू आर 36 37 डजंट मैटर, यू हैव टू बिहेव लाइक अ 16-year-old 17-year-old ऑन द ग्राउंड। You have to run like it, you have to talk like it, you have to dance like it, you have to be mentally prepared. So that actually helps. When you are well prepared, when you are 100% fit, it affects on your confidence. And then you do your visualization, your self talk. अपने आप से आप बात करते हो, अपने आप को बोलते हो कि ये सिचुएशन है, ये इस मोमेंट में मुझे काम करना है। एंड दैट इज वेयर यू टेक योर गेम टू द नेक्स्ट लेवल। और इसी के वजह से हमें ये भी पता रहता है कि यार मुझे अभी, मैं मेंटली फिट हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं रेडी हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द गेम। देन वी थिंक अबाउट द अपोजिशन। अपोजिशन कौन है, क्या है, मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए, मैं कौन से सिचुएशंस में खेल रहा हूँ, मेरा वेदर कौन सा है, is it my own country or my home ground, or it is somewhere else internationally, what is the crowd which is going to be there, is it going to be in my favor, in my oppose, so what are the things I can expect, a lot of things are there। And then ये सारी छोटी छोटी चीजों का स्टडी करना है, प्लानिंग करना है, इसके हिसाब से अपने आप को मेंटली रेडी करना है कि यार मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलूंगा तो मुझे ऑस्ट्रेलियंस जो लोकल सपोर्टर्स है वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके प्लेयर को सपोर्ट करेंगे। और उस वक्त शायद से मुझे ना बहुत सारी बातें सुनने आए, प्रेशर सिचुएशन सुनने आए, बहुत सारे वर्ड सुनने आए। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज प्लेइंग अ बैडमिंटन गेम इन ऑस्ट्रेलिया और अपोजिट टू एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को होगा, तो वो हम लोग को बहुत सारी चीजें सुनाएंगे। तो हम लोग को मेंटली उस वक्त रेडी रहना है कि यार मुझे इस वक्त ये होगा। ऐसा ही नहीं है खाली गेम के समय होता है, गेम से पहले, गेम के बाद में, जहां पे भी आप वॉक ले रहे हो, खाना खाने गए हो, हर हर जगह कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बोलेगा आपको। एंड बिलीव मी, सम ऑफ द नेशंस आर एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट देयर स्पोर्ट्स एंड दे कैन कम एंड टॉक टू यू लाइक एनीथिंग। दे कैन डीमोटिवेट यू, दे कैन डिरेल योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग। आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह हिला सकते हैं। तो मेंटल प्रिपरेशन बहुत 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 जरूरी है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। आई हैव सम ऑफ माय स्टूडेंट्स जो ये सिचुएशंस में फेस करते हैं। वन ऑफ द टेनिस प्लेयर हु गोस इंटरनेशनली, तो उनको इवन दो शी इज प्लेइंग रियली वेल, जब वो इंटरनेशनल जाते हैं और जहाँ पे स्पेशली क्राउड उनके अगेंस्ट रहता है, तो एक ब्लॉकेज तैयार होता है मेंटली। देन वी हैव टू वर्क ऑन दो स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम जहाँ पे हम इस चीज के लिए रेडी रहते हैं। और जब हम मेंटली रेडी है, we perform very well physically also। दैट इज द रीजन हमारी रूटीन्स बहुत अच्छे से होनी चाहिए। हमारे रूटीन्स के ऊपर हम फिटनेस और सारी रूटीन्स परफेक्टली करेंगे, जो विराट बहुत बहुत अच्छे से करते हैं। सो गाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी प्लेयर, एनी स्पोर्ट्स पर्सन, सी वी नीड टू बी वेरी 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 रेडी फॉर आवर मेंटल प्रिपरेशन। वी हैव टू बी एक्सट्रीमली वेल प्रिपेयर्ड व्हेन इट कम्स टू आवर फिजिकल गेम। हमारी सारी फिजिकल गेम के लिए हमें रेडी रहना है, प्लस हमें सारी जो फिजिकल स्किल्स सीखी है हमने, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें मेंटली हर चीज के लिए रेडी रहना है। और ये चीज के ऊपर हम जब जितना ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हम डिटेल में उसके ऊपर फोकस करके उसके ऊपर हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, दैट विल हेल्प अस टू द नेक्स्ट लेवल। सो विनर्स सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो मेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग रहते हैं। कोई भी गोट प्लेयर हो, विनर हो, कोई भी चैंपियन हो, ऐसे नहीं बनता है वो यार। मेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग रहता है, उनका मेंटली दे आर अनशेकेबल। सो अगर आपको भी बड़ा प्लेयर बनना है, आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है, एक गुड प्लेयर बनना है, आपको अगर जीतना है, तो सबसे पहले दिमाग में जीतना सीखना पड़ेगा। पहले अपने आप को कंट्रोल करना, खुद को जीतो, खुद के ऊपर कंट्रोल रखो, खुद को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेल्प्स थिंग्स विच हेल्प्स गाइज। और कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन और रेजिलियंस, ये जो तीन चीजें है ना, ये वेरी वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सो वर्क ऑन ऑल दीज स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। If you are not aware, obviously send your comments and send me your queries in the comment section, and I'll definitely try to answer all of those. You can connect me, or you can inbox me on Instagram also, and I'll definitely connect you and give you a lot of material to go through all these things. And obviously the coaching materials is separate, but I'll definitely try to help you each and every possible way. This is what is my passion, and I love to do it. And you follow your passion, you follow your game, you do your best, but ensure फिजिकल प्रिपरेशन नहीं, मेंटली भी अपने आप को रेडी करो, प्रिपेयर करो। बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड बी एक्सट्रीमली गुड इन द गेम, यू विल डेफिनेटली डू गुड। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट ग्रेट आउटिंग इन द गेम्स, डू योर बेस्ट। इंडिया को बहुत सारी मेडल्स की जरूरत है, हमें बहुत अलग अलग लेवल पे जाके परफॉर्म करना है, हर लेवल पे जाके हमारा बेस्ट देना है, और कंफर्ट जोन में नहीं रहना है गाइज।
सैडली द पार्ट इज कि एक्सेप्ट फ्यू गेम्स लाइक क्रिकेट, इंडिया में ज्यादा कंपटीशन नहीं है लाइक इंटरनेशनल लेवल. सो वी हैव टू compete with ourselves and we have to be ready for the international level of perfection. तो उसके लिए अपने आप को रेडी करना है. सो वर्क ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम एंड हैव अ ग्रेट 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 outing. All the best and see you in our next video. Please share with your teammates, your coaches, your parents, sports parents, and let them know ki what are the aspects you need to work on and make a team and work on it. That will actually help. Thank you. All the best. Thank you. See you.